ये मामला जो है पिछले 3 दिसंबर 2022 को हम लोगों का जो है कि एक समझौता हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी और प्रमुख सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के और श्री अवनीश अवस्थी जी के साथ और लिखित समझौता हुआ था अलग अलग बिंदुओं पे और 15 दिन का उसमें समय लिया गया था कि समझौते को 15 दिन के अंदर लागू कर दिया जाएगा। और आज तक 3.5 महीना होने जा रहा है, अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया। और जब जब मिलने का प्रयास किया हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, इस पर बात करने का प्रयास किया तो उन्हें समय नहीं दिया गया। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हमारे साथ छल किया गया। हमारी प्रमुख मांगें तो 18 सूत्री हैं, लेकिन जो समझौते 14 सूत्री मांगों पे हुए हैं वो प्रमुख उसमें जैसे कि हमारी LMB-10 की सुविधा है जो हमें लगातार जो है 2000 में भी समझौते में भी है कि सारी सुविधाओं को बहाल रखा जाएगा, तो उसको जो है कि डिस्टर्ब करने का प्रयास हो रहा है। LMB-10 की सुविधा हमें चाहिए जो हम लोग उस पर समझौते में भी समझौता भी हुआ है उस पर। उसके बाद हमारे जो वेतन की विसंगतियाँ हैं उन्हें दूर करने का जो है कि वो समझौता वो भी हुआ है। उसके बाद जो है जो हमारे निविदा के साथी हैं उनको मिनिमम वेज कम से कम दिया जाए, समान कार्य समान वेतन, ये हम बात करते हैं। लेकिन उस पर भी जो है सहमति बनी है, समझौते में सिग्नेचर हुआ है लिखित में। और उसके अलावा और तमाम और भी मांगे हैं, तो इन जिन पे समझौते हो चुके हैं उस पे भी जो है कि उसका क्रियान्वयन कराने के लिए हमें जो है कि नोटिस देना पड़ा। और आज हम जो है यहाँ पे आंदोलन पे हमको आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि ये हमारा 13 तारीख से 13-14 को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था 3 से 5। 14 तारीख को विशाल मशाल जुलूस का कार्यक्रम था पूरे प्रदेश में। कल 15 तारीख से 16 तारीख को लगभग 36 घंटे का, कल सुबह 10 बजे से आज रात्रि 10 बजे तक का कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। और उसमें हमने ट्रांसमिशन को 120, 132, 220 उत्पादन, पाली, इन सब को छोड़कर कि सरकार को अभी भी समझ में आ जाए और हमारे जो समझौते हैं उनका पालन कर दें, ताकि जो है हमें हड़ताल न करनी पड़े। कैसे हम 72 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे प्रबंधन और उत्तर प्रदेश सरकार की है। हम लोग जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जनता को सुचारू ढंग से बिजली आपूर्ति होती रहे, सब कुछ जो है सही से चलता रहे। इसलिए भी हम लोगों ने अपनी जेन्युइन मांगों को पाने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था से सरकार को, प्रबंधन को अवगत करा दिया है कि हम काम पे नहीं रहेंगे, आप अपनी व्यवस्था कर लें, जिससे कि जो है आप जिस भी तरीके से अपनी व्यवस्था को चला सकें वो चलाएं। इसके लिए हमने नोटिस में ही दे रखा है कि जब हम कार्य बहिष्कार पे रहेंगे तो काम तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन ने जो है अपनी तरफ से व्यवस्था कर रखी है। वो अपना जिस भी तरीके से उसको करना चाहते हैं उसमें हमारा कोई वो नहीं है। हम लोग अपनी मांग के लिए, अपनी जो समझौते हुए हैं उसको पालन कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और जब तक हमारे समझौते का पालन नहीं होगा तब तक जो है हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। और दूसरी चीज़, इस बीच में आपके माध्यम से हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि इस बीच में अगर किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या निविदा के साथी के साथ किसी भी तरीके का उत्पीड़न किया जाता है, किसी भी तरीके की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई अगर की जाती है, तो हम बगैर किसी अन्य नोटिस के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। और साथ ही साथ अगर हमारे किसी भी नेता को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है तो पूरे प्रदेश में कम से कम 50,000 लोगों के साथ हम लोग गिरफ्तारी देंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया। जिले में धारा 144 लागू होगी, उस पर तो भाई सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, उस पर तो हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन हमने सारी चीज़ों को लिख करके दिया है और पहले से अवगत करा रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई आंदोलन किया है, सारी चीज़ों से हमने सरकार को, प्रबंधन को अवगत करा